Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is Journal Register Organization of the subject Computer Architecture and Organization from the CSC 4th SEM. So जर्नल पर्पस रजिस्टर या जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे जो और भी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास एक आएगा भी स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं रजिस्टर के बारे में। जो हमारे पास जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कॉस्ट की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पे, और हमें स्पीड चाहिए हमारे सिस्टम को, बिकॉज करंट सिनेरियो में हमें क्या है कि कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट को हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, बट हम वहाँ पे स्पीड को फिर भी मेंशन करते हैं, स्पीड को कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर हमें स्पीड चाहिए और कॉस्ट अगर हमारे लिए कोई ज्यादा इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है तो हम लोग जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो ज्यादा लगते हैं, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे हमने कि जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा भी है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो आपके पास कुछ, सो हमने जो इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने कुछ ये जो हमारे पास फॉर्मेट था, जहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक मोड था, जो फर्स्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मोड को। सेकंड वाले में हमारे पास क्या था, ऑप कोड, सेकंड में हमारे पास ऑप कोड था, एंड द लास्ट में हमारे पास क्या था, ऑपरेंड। सो जब हम बात करते हैं कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, जिसमें हमारे पास मोड होगा, एक बिट मोड को रिप्रेजेंट करेगी, 3 बिट मेरे पास ऑप कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, और रेस्ट बिट मेरे पास ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग 3 एड्रेस रजिस्टर है, या जहां पे हम 2 एड्रेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी आपकी। दैट इज, आपके पास मोड होगा, आपका ऑप कोड होगा, और जो ऑपरेंड होगा वो आपके पास कुछ अलग होगा। दैट इज डेस्टिनेशन, ऑप कोड, सोर्स ऑप कोड, सोर्स 1 ऑप कोड और सोर्स 2 ऑप कोड, सोर्स 2 ऑप कोड। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जो आपके पास लास्ट जो एग्जांपल है, जो मोड वाला है, हमने इसको जो यूज किया है, तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल हो सकता है, सपोज की ऐड हमें करना है, इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पे हमने डाल दिया, ऐड आपका ऑप कोड हो गया, डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे R3 ले लिया, R3, और यहाँ पे हमने R1 को कोमा R2 को ऐड कर दिया। तो जो ये इंस्ट्रक्शन है आपकी, ये इंस्ट्रक्शन हमारा इस फॉर्मेट में आगे यूज होगी, मोड ऑप कोड, डेस्टिनेशन ऑप कोड आपका R3, सोर्स ऑप कोड आपका R1 और सोर्स 2 ऑप कोड आपका R2, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 R1 प्लस R2, मीन्स R1 और R2 में जो वैल्यू आपकी होगी वो एडिशन होके कहाँ पे चली जाएगी, R3 में चली जाएगी, और उसके बाद फर्दर उसको हम लोग यूज करेंगे। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर यूज किए हैं। सो एक इंस्ट्रक्शन में मेरा काम हो गया है। जबकि हम स्टैक की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हमें काफी सारे रजिस्टर्स को यूज करना पड़ता है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जर्नल रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल जर्नल पर्पस रजिस्टर इंस्टेड ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर in the CPU organization, then this type of organization is known as journal register based CPU organization. In this type of organization, computer uses 2 or 3 address field, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल भी लिया है 3 एड्रेस फील्ड का, 2 का भी एग्जांपल देखेंगे। ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई अ जर्नल रजिस्टर और मेमोरी वर्ड, हर एक एड्रेस फील्ड का कोई ना कोई जर्नल रजिस्टर होगा या कोई मेमोरी वर्ड होगी। इफ मैनी सीपीयू रजिस्टर आर अवेलेबल फॉर हेवीली यूज्ड वेरिएबल्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, वी कैन अवॉइड मेमोरी रेफरेंस मच ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोग्राम का साइज है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो जाएंगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी।
एग्जाम्पल के लिए MUL R1 R3 R2 और R3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे, ये आपका ओप कोड को रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ये आपका सोर्स और ये आपका सोर्स 2। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे इसने रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है जो भी हमने वहां पे यूज भी किया है। दो के केस में आपके पास MUL R1 R2 मींस R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करे और R1 में ही स्टोर करा दे। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि जो आपके पास सोर्स 2 ऑफ कोड है वो यूज नहीं करेंगे हम, जस्ट हमारे पास जो 2 एड्रेस रजिस्टर वाला जो कंसेप्ट है उसमें आपके पास जस्ट ये वाला रहेगा, सोर्स कोड, सोर्स ऑफ कोड सेकंड, डेस्टिनेशन ऑफ कोड और मोड। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, IBM 360 और PDP 11 हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम हमारे पास यूज करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर को। और एडवांटेजेस जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एफिशिएंसी ऑफ CPU इंक्रीजेस एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नंबर ऑफ रजिस्टर जो है बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। लेस कम मेमोरी स्पेस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमने एक बार हम वैल्यू को उठा के और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस रिजल्ट को स्टोर करा देते हैं, तो बार बार हमें मेमोरी से डाटा को नहीं उठाना पड़ता। डिसएडवांटेजेस आपके जनरल पर्पस रजिस्टर में यहाँ पे क्या है कि केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी यूसेज ऑफ रजिस्टर्स, कि कोई हम एक्स्ट्रा रजिस्टर जिसका यूज नहीं है हम फिर भी यूज कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कंपाइलर्स नीड टू बी मोर इंटेलिजेंट इन दिस एस्पेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर यूज्ड सो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे जनरल रजिस्टर बेस्ड होंगे, रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस और रजिस्टर रेफरेंस, जहाँ पे हमारे पास कम लेस रजिस्टर यूज होंगे, रजिस्टर रेफरेंस में हमारे पास ज्यादा रजिस्टर यूज होंगे। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सोर्स 1 इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन रजिस्टर, सोर्स 2 कैन बी प्रेजेंट आइदर इन मेमोरी और इन रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी जब हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं वहां पे, तो हमारे पास जो सोर्स 1 होगा वो हमारे पास ऑल द टाइम रजिस्टर ही रहेगा, और जो सेकंड है आपके पास मेमोरी वो आपके पास रजिस्टर भी हो सकता है मेमोरी भी हो सकती है। वहीं पे रजिस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ALU ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो रजिस्टर डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड इन द रजिस्टर, जितने भी ऑपरेंड्स होंगे मेरे पास वो सारे के सारे स्टोर कहाँ पे होंगे, रजिस्टर पर। आफ्टर मैनिपुलेशन रिजल्ट इज आल्सो प्लेस्ड इन रजिस्टर, हेयर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट इज कंपैटिबल। अब इसके एक बार इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका पास जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 2 मल्टीप्लेक्सर्स हमने यूज किए हुए हैं, एक ALU यूज किया हुआ है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक 3x8 डिकोडर को हमने यूज किया हुआ है, और रजिस्टर्स हमने यहाँ पे R1 से लेके R7 तक रजिस्टर्स को यूज किया हुआ है। एक क्लॉक यूज की हुई है जो कि मेरे पास रजिस्टर के पास जाएगी। सो मल्टीप्लेक्सर जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है वहां से हम सेलेक्ट A पास कर रहे हैं उसमें, और A बस के थ्रू जो रजिस्टर सेलेक्ट होके आएगा मेरा वो ALU के पास जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लेक्सर जो सेकंड है B बस के थ्रू जो मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर सेलेक्ट होके आएगा वो मेरे पास ALU के पास जाएगा, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो मेरे पास सेलेक्ट D के पास जाएगा, 3x8 डिकोडर के पास। वहां से वो जो डेस्टिनेशन जो आपका रजिस्टर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वैल्यू आपकी प्रोसीड हो जाएगी उस पर्टिकुलर रजिस्टर पे। जैसे कि अभी यहाँ पे एक बार एग्जांपल देखते हैं क्या है, सपोज R1 R2 R3 R1 R2 प्लस R3 टेंड्स टू R1, डेट इज दोनों का जो आपका एडिशन है वो R1 में स्टोर हो रहा है। मक्स A जो है दैट इज सेलेक्ट लाइन A हम बोले उसको, तो वहां से रजिस्टर R2 सेलेक्ट होगा, मक्स B से R3 सेलेक्ट होगा, ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा ओड के लिए, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो फिर सेलेक्ट D के पास चला जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट में वो क्या है कि R2
ए के पास गया, R3 आपके पास बी के पास गया, R1 मेरे पास सेलेक्ट डी के थ्रू पास हुआ, और जो कंट्रोल वर्ड बनेगा या जो इंस्ट्रक्शन जो हम बात करें वो बनेगी, वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगी। फॉर्मेट क्या होगा? सेलेक्ट A3, सेलेक्ट B3, सेलेक्ट D3 और OPR5। अब ये चीजें आई कहां से हैं, तो वो नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो डाटा लिया हुआ है बाइनरी कोड, वो लिया हुआ है 000 से स्टार्ट होके 111 तक, क्योंकि हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं? टोटल 7 रजिस्टर्स हैं, और 00 को हमने यूज किया हो, तो 00 पे हमारे पास कोई भी रजिस्टर सिलेक्टेड नहीं है, तो वहां से कोई भी इनपुट जो डायरेक्ट इनपुट है वो डायरेक्ट इनपुट ही रहेगा सिलेक्ट ए और सिलेक्ट बी में। और सिलेक्ट डी में हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बाकी कोड हमारे पास सबका सेम है, R1, R2, R7 तक। जैसे सिलेक्ट बी का R1 से R7, सिलेक्ट डी का R1 से R7 तक। उसके बाद OPR की वैल्यू 5 है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपके पास ALU के पास जा रही है, तो यहाँ पे जो OPR की वैल्यू वो कितनी जा रही है, जो कि ऑपरेटर सेलेक्ट का है, जो ऑपरेंड सेलेक्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो क्या है? 5 है। सो वो यहाँ पे आपको पास 5 इंडिकेट कर रहा है, और ये 3 आपका आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे जब ये सारी की सारी वैल्यू आ रखी है, तो अब हम चलते हैं अपने इस डायग्राम पे। फर्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, वो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी है R1, R2 प्लस R3। सो यहाँ पे ये कैसे आएगी? फर्स्ट आपके पास R1 सेलेक्ट होगी, R1 सेलेक्ट होने के बाद आपकी वैल्यू आएगी, R1 सेलेक्ट होगी, R1 सेलेक्ट होने के बाद मल्टीप्लेक्सर के पास आएगी, मल्टीप्लेक्सर उस वैल्यू को ALU के पास दे देगा। देन वो आपके सेलेक्ट ए लाइन के थ्रू आएगी, आपका R1 सेलेक्ट होके। उसी तरीके से R2 आपके पास आएगी सेलेक्ट होके, और वो आपका सेलेक्ट बी के थ्रू आएगी, और मक्स बी को मिल जाएगी, और बी बस के थ्रू होते हुए वो आपके पास ALU पे जाएगी। ALU अब ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि OPR 5 से उसको पता लगेगा, वो यहाँ से ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमें ऐड ही करना है, तो ऐड ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म करेंगे। और ALU के पास ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद सपोज R1 में R2 में आपकी वैल्यू है 3, R3 में आपकी वैल्यू है 4, दोनों को ऐड करके ALU क्या रखेगा? 7, और वो 7 को प्रोवाइड करा देगा सेलेक्ट डी के पास। अब सेलेक्ट डी यहाँ से आपका रजिस्टर सेलेक्ट करेगा, जो भी रजिस्टर वो सेलेक्ट करेगा, दैट इज यहाँ पे इस केस में R1 हुआ है, तो R1 रजिस्टर में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 स्टोर हो जाएगी। और उस वैल्यू को अगर मुझे फर्दर यूज करना होगा, तो वो वैल्यू यहाँ से हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं। और अगर आप उसको रजिस्टर से हमें कहीं आउटपुट में कराना है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अगर यहाँ से R1 में जैसे 7 यूज हुआ, अगर हमें R1 ही यूज करना है दोबारा, तो वो हम R1 यूज कर सकते हैं, आप किसी भी उसके थ्रू। सो ये आपका एक सिनेरियो था। अब यहाँ पे ऑपरेशंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो जैसा कि OPR सेलेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 zeros हमारे पास, क्योंकि 5 इनपुट लाइंस है वहां पर, तो ये नंबर ऑफ आपके पास ऑपरेशंस है जो यहाँ पे परफॉर्म होंगे। स्टार्टिंग में ट्रांसफर ए होगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर ऐड AB। अब यहाँ पे ऐड AB का जो रिजल्ट है वो आपके पास 00010 है, इसको याद रखेंगे। और जो हमने रजिस्टर ऊपर ऊपर अभी यूज किए हैं सेलेक्ट ए में हमारे पास जो रजिस्टर यूज हुआ है R3 के लिए, सेलेक्ट R3 के लिए जो रजिस्टर यूज हुआ है, तो यहाँ से हम कोड रखेंगे, और अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन बनी है वो किस टाइप से बनी हुई है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी? ऐड, ये ऊपर लिखी हुई है हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेम लिखी हुई है, ऐड R1, R2। अच्छा, यहाँ पे हम इस इंस्ट्रक्शन को अपने को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया, क्योंकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं R1, R2 और R3, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमें? R1, R2 को R3, और यहाँ पे हमें किस में स्टोर कराना है? R1 को। ये आपको पता है क्या? ये आपका हुआ है 3 एड्रेस रजिस्टर है, तो ये आपके पास इस वाले जो फॉर्मेट हमारे पास यहाँ से इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे होगा क्या? R1, R3 आ गया, अब हमें ऐड करना है। सो हमारे पास ऐड के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी? जो हमने कंट्रोल वर्ड देखा था, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, जो कंट्रोल वर्ड था, एक हम उसको कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। तो कंट्रोल वर्ड में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आया? सेलेक्ट ए, उसके बाद आपका था सेलेक्ट बी, उसके बाद आपका था सेलेक्ट डी, और फिर था OPR।
अब सेलेक्ट ए की बात करते हैं, तो सेलेक्ट ए में हमारे पास क्या था, सेलेक्ट ए में आपके पास जो वैल्यू थी वो क्या है, आपका R2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन है। तो R2 हमने पहले सिलेक्ट किया है मल्टीप्लेक्सर ए से और आपका सेलेक्ट ए वाले से। तो जो आपकी R1 की जो वैल्यू है, R2 की जो वैल्यू है, सॉरी R2 और R3 की जो वैल्यू है, R2 की जो वैल्यू आपकी क्या जाएगी, यहाँ से 010 और R, उसके बाद आपकी ये वैल्यू जो आएगी, दूसरी वैल्यू जो आपकी आएगी R3 की, वो आएगी 011। R1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 001 आएगी। और ओपीआर में जब हम ऐड कर रहे हैं तो वहां से जो आपकी वैल्यू बन रही थी वो जो बन रही थी 00010। तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो फॉर्मेशन हुई है वो आपके पास हो जाएगी 5 और 6 11 इक्वल टू आपका 11 के साइज इक्वल आएगा ये। तो इस तरीके से आपके पास जो ये वैल्यू है इस तरीके से जनरेट होती है हमारे पास, इस तरीके से आपका कंट्रोल वर्ड बनता है। आपके पास जो ये आपका डेस्टिनेशन है तो आप इसको डेस्टिनेशन सपोज कर सकते हो, तो ये आपका डेस्टिनेशन हो गया हम बोले तो कंट्रोल वर्ड के केस में। ये दोनों आपके पास सेलेक्ट ए और सेलेक्ट बी है, दोनों का यहाँ पे जो नंबर होगा हम लोग वहां से उठा के यहाँ पे बिट्स के फॉर्म में जो नंबर है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर जो हमारे पास एक और ऑपरेशन अगर हमने यहाँ पे जैसे ऐड किया है और अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो वहां पे आ जाएगा 101। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जब आपका सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के केस में ये हो जाएगा आपका 101 और ये होगा आपका यहाँ से ये वाला जो फॉर्मेशन है, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन कुछ ये मिलती है, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा यहाँ पर आपका SUB और यहाँ पे ये हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R3 और ये आपकी फॉर्मेशन ये रहेगी। तो ये था आपका जर्नल पर्पस या जर्नल रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज की क्लास में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे।